दोस्तों, तब्बू फिल्मों से ज्यादा शादीशुदा लोगों के घर तुड़वाने के लिए भी जानी जाती है। एक समय तब्बू और साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बीच प्यार की खिचड़ी जोरों शोरों से पक रही थी। दोनों ने 2 तेलुगु फिल्मों में साथ काम किया था, जिसमें लोगों को उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद आई और इसी फिल्म से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। कहा जाता है कि इन दोनों ने करीब 10 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। तब्बू नागार्जुन के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थीं, लेकिन उनके रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस समय नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे। समय के साथ तब्बू को भी यह समझ आ गया था कि नागार्जुन उनके लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसे में उनके रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बाद तब्बू ने नागार्जुन से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। तब्बू अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहती थीं, लेकिन नागार्जुन की पहली शादी टूट चुकी थी और यह उनकी दूसरी शादी थी, इसलिए वह तीसरी बार कमिटमेंट करने से बच रहे थे। इस तरह उनका 10 सालों का रिश्ता एक ही झटके में टूट गया और उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। तब्बू और नागार्जुन ने हमेशा से अपने अफेयर की खबरों को गलत बताया है। एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए नागार्जुन ने कहा था कि तब्बू से मेरी दोस्ती उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 22 साल का था और तब्बू सिर्फ 16 साल की थी। उनका नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब चाहे कोई इस बारे में कुछ भी सोचे, वो तो उसका नजरिया हो सकता है। तब्बू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वह हमेशा मेरी अच्छी दोस्त रहेगी। दूसरी तरफ तब्बू ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में इस बारे में बात करते हुए कहा था कि नागार्जुन के साथ मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है और यह कभी नहीं बदल सकता। मेरे पास इस रिश्ते के लिए कोई टैग नहीं है और मैं अपने इस रिश्ते के बारे इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। नागार्जुन की पत्नी अमला भी तब्बू की बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने भी ऐसी खबरों पर हैरानी जताई थी। अमला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका घर एक मंदिर की तरह पवित्र है और वह फिल्म इंडस्ट्री की इन बेकार बातों पर कोई ध्यान नहीं देती है। मेरे घर में क्या हो रहा है, इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरा भरोसा कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं ऐसी अफवाहों को कभी महत्व नहीं देती हूं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी खबरों से न सिर्फ उन्हें और उनके पति को बुरा लगता है, बल्कि तब्बू को भी बहुत बुरा लगता है। तब्बू के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि डैनी डेनजोंगपा, जिन्हें मैं राखी बांधती हूं, उसके बाद मेरे सबसे करीब कोई है तो वह तब्बू ही है। बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू आज 53 साल की हो गई है, लेकिन उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। उनके मुताबिक वह अजय देवगन की वजह से अब तक अनमैरिड हैं। साथ ही तब्बू ने यह भी कहा कि अजय ने मेरे साथ जो भी किया, उनका मलाल उन्हें जरूर होगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं और अजय 25 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वह मेरे कजिन समीर आर्य का पड़ोसी और क्लोज फ्रेंड था। जब मैं छोटी थी तो समीर और अजय मुझ पर कड़ी नजर रखते थे। अगर कोई लड़का मुझसे बात करने की कोशिश भी करता था तो वे उसे पिट देते थे। दोनों बहुत बड़े गुंडे थे और सभी लड़के उससे डरते थे। इस वजह से कोई मुझसे बात करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू की गिनती आज उम्दा अभिनेत्रियों में की जाती है, लेकिन उनके लाइफ से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला किस्सा भी है, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। यह किस्सा उनके फिल्मी करियर शुरू करने से पहले की है। दरअसल साल 1986 में तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म दिलजला में काम कर रही थी। इस फिल्म में तनुजा और डैनी डेनजोंगपा भी अहम किरदार में थे। उसी दौरान फिल्म के सभी कलाकार मिलकर डैनी के घर पर अक्सर पार्टी किया करते थे। एक रात तब्बू अपनी बड़ी बहन फराह नाज के साथ उनकी पार्टी में पहुंची थी। उस पार्टी में जैकी श्रॉफ ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और वह शराब के नशे में तब्बू को जबरदस्ती किस करने लगे थे। तब डैनी ने किसी तरह जैकी को संभाला था और उन्हें तब्बू से दूर ले गए थे। पार्टी की रात यह मामला किसी तरह संभल गया, लेकिन इसके अगले दिन इस बात को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तब्बू की बहन फराह नाज ने मीडिया में इस बात को बताते हुए जमकर हंगामा किया था। इस खबर को मीडिया में आते ही पूरे इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में तब्बू और फराह नाज ने इसे एक गलतफहमी बताकर मामले को खत्म करने में ही अपना भलाई समझा। यही वजह है कि तब्बू ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में जैकी श्रॉफ के साथ कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। दूसरी तरफ बात करें फराह नाज का, तो उनका फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। आखिरी बार वह साल 2005 में अजय देवगन की फिल्म शिखर में नजर आई थी।
दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जो अक्सर सिंगल लीड रोल में नजर आती है और उनकी गिनती आज बॉलीवुड के टॉप अभिनेत्रियों में भी की जाती है। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली है। उन्होंने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और उन्होंने जितने भी किरदारों को निभाया उसे अपनी शानदार अभिनय से यादगार बना दिया। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्हें 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बार फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा में अपने शानदार अभिनय की छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री तब्बू के बारे में। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। उनका पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। उनके पिता जमाल हाशमी एक अभिनेता हैं और उनकी मां रिजवाना एक स्कूल टीचर हैं। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम फराह नाज है और वह भी कई फिल्मों में भी काम कर चुकी है। इसके अलावा वह दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी की भतीजी हैं। बैकग्राउंड होने के कारण वह बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती हैं। उनके जन्म के कुछ महीने के बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद उनकी मां ने अकेले ही दोनों बहनों की परवरिश की थी। उनके नाना मोहम्मद एहसान अंकगणित के प्रोफेसर थे और उनकी दादी अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर थीं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट एन हाई स्कूल, हैदराबाद से की थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। तब्बू ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 11 साल की उम्र में फिल्म बाजार से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। इसके बाद वह साल 1985 में देव आनंद की फिल्म हम नौजवान में भी नजर आईं। उन्होंने बतौर एक्ट्रेस अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 से की थी। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म पहला पहला प्यार बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1994 में फिल्म विजय पथ से मिली। इस फिल्म में उनकी और अजय देवगन की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आई और इस फिल्म के लिए तब्बू को बेस्ट डेब्यूट एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पहले यह फिल्म दिव्या भारती को ऑफर की गई थी, लेकिन उनकी आकस्मिक मौत के कारण यह फिल्म बाद में तब्बू को ऑफर की गई। इसके बाद उन्होंने प्रेम, साजन की बाहों में, हकीकत, हिम्मत, तू चोर मैं सिपाही, साजन चले ससुराल और जीत जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 1996 में उन्हें फिल्म माचिस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2001 में उन्हें फिल्म चांदनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने विरासत, बॉर्डर, चाची 420, कोहराम, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं, हू तू तू, तक्षक, हेरा फेरी, तरकीब, दिल पर मत ले यार, शिकारी, अस्तित्व, आमदनी, अठन्नी खर्चा रुपया, माँ तुझे सलाम, जिंदगी खूबसूरत है, चीनी कम, जय हो और हैदर जैसी कई फिल्मों में काम किया। हाल ही में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है, जैसे दृश्यम, दृश्यम 2, मिसिंग, अंधाधुन, दे दे प्यार दे, भूल भुलैया 2, भोला और खुफिया। मीरा नायर के निर्देशन में बनी वेब सीरीज ए सूटेबल बॉय में तब्बू और ईशान खट्टर पर फिल्माए गए किसिंग सीन उस समय विवादों में घिर गई। जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने वेब सीरीज में फिल्माए गए किसिंग सीन पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस वेब सीरीज में बेहद आपत्तिजनक दृश्य फिल्माए गए हैं, जिसमें एक मुस्लिम लड़का द्वारा किसिंग सीन फिल्माया जा रहा है और बैकग्राउंड में भजन चल रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने इस वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं का आहत पहुंचाने का आरोप लगा था। इस वेब सीरीज में तब्बू और ईशान खट्टर के अलावा नमित दास, राम कपूर, तान्या मानिकतला और दानेश रिजवी भी अहम किरदार में नजर आए थे। ये वेब सीरीज विक्रम सेठ की किताब ए सूटेबल बॉय पर आधारित है और इसका निर्देशन मीरा नायर ने किया था। साल 1987 में फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने फिल्म प्रेम के लिए तब्बू को कास्ट किया था।
इस फिल्म में तब्बू के साथ बोनी कपूर के छोटे भाई संजय कपूर मुख्य किरदार में थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन यह फिल्म तब्बू के लिए बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म होने वाली थी। लेकिन इस फिल्म को बनने में 8 साल लग गए थे और यह फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले तब्बू की 2 फिल्में पहला पहला प्यार और विजय पथ रिलीज हो चुकी थीं। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म पहला पहला प्यार उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने आशी कपूर के साथ नजर आई थी, लेकिन दर्शकों को उनकी जोड़ी कुछ खास पसंद नहीं आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल रिलीज हुई फिल्म विजय पथ उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में उनकी और अजय देवगन की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई। इसके बाद तब्बू ने अजय देवगन के साथ कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे हकीकत, तक्षक, गोलमाल अगेन, फितूर, दृश्यम, दृश्यम 2, दे दे प्यार दे और भोला। तब्बू के जन्म के कुछ महीनों के बाद ही उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पिता को कभी नहीं देखा था और उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि मैं अपने पिता को कभी नहीं देखना चाहती हूं। उन्हें अपने बालों से ज्यादा प्रयोग करना पसंद नहीं है, इसलिए फिल्मी करियर की शुरुआत से लेकर अब तक वह ज्यादातर फिल्मों में एक जैसे हेयर स्टाइल में नजर आई है। वह अपनी फिटनेस के प्रति काफी सजग रहती है और वह नियमित तौर पर जिम और एक्सरसाइज करती है। बॉलीवुड के टॉप अभिनेत्रियों में शुमार होने के बावजूद भी वह बिल्कुल सरल जीवन व्यतीत करती है। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा और श्रीदेवी की तरह तब्बू भी अपने नाम के आगे कभी अपना सरनेम नहीं लगाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टार को सब्सक्राइब करें। मनोहर राठौड़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना जरूर याद रखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपना प्यार देते रहें। जय हिंद।